हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं डेली की तरह अपनी एक्सरसाइज और डेली रूटीन की वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो सबसे पहले हमने सुबह-सुबह गुनगुने पानी से अपने दिन का शुरुआत कर लिया और हमने 3 से 4 गिलास पानी पी लिया था। इसके बाद हम एक्सरसाइज करने के 10 मिनट पहले 1 कप पानी हम पी रहे हैं, चिया सीड्स और हनी का। और फिर इसके बाद हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, जिसमें आज हमने ज़्यादा से ज़्यादा पीसीओडी, थायराइड और माइग्रेन और इन रेगुलर पीरियड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया हुआ। तो सबसे पहले हमने वार्म अप किया, जो कि खड़े होकर के। इसके बाद हम सारी की सारी एक्सरसाइज आज बैठ करके और लेट करके किए हैं। तो चलिए देखते रहिए, आप लोग भी एंजॉय करिए। कुछ लोग का कमेंट था कि मैम इन रेगुलर पीरियड के लिए आप एक्सरसाइज करवाई, तो मैं आज से डिसाइड की हूँ कि 3 दिन मैं हफ्ते में पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन और इरेगुलर पीरियड के लिए ही एक्सरसाइज स्पेशली कराऊंगी और आप लोग को एक एक एक्सरसाइज का वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगी। ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा करती हूँ, 1 डेढ़ घंटे में लगातार एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे मेरा आज हमने वार्म अप थोड़ा ज्यादा किया हुआ है और अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे भी आपका यूट्रस जो है मजबूत होता है। और इसको करने के बाद हम सीधे किए सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन करने से क्या होता है, आपका पाचन मजबूत होता है, गैस कब्ज अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, डायबिटीज भी आपका कम होता है और पेट की चर्बी भी कम होती है। तो सबसे पहले अगर आप खाली पेट सुबह सुबह कर रहे हैं तो मंडूकासन जरूर करना चाहिए। बट जिन लोग को प्रेगनेंसी या फिर सिजेरियन जैसी जल्दी का हुआ है, वो लोग इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। बाकी जो भी हम अभी कर रहे हैं आसन या प्राणायाम, ये सभी आप लोग करेंगे और 2 से 3 मिनट डेली करेंगे। और सभी की सभी आसन को आपको 3-3 मिनट जरूर करना है, या काउंट करके आप 60-60 का कर सकते हैं। इसके बाद हमने किया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी आप लोग को बहुत फायदा करता है, अनियमित पीरियड में मदद करता है, पीरियड के दर्द को भी कम करता है, पीसीओडी, पीओएस जैसे अंडाशय को सक्रिय करता है, हार्मोनल संतुलन भी बढ़ाता है, आपका प्रजनन अंगों को मजबूत करता है एंड रक्त संचार को बढ़ाता है, फर्टिलिटी सुधारता है, तनाव, चिंता, मन को भी शांत करना, हिप्स को लचीला बनाना, कमर के दर्द में भी राहत देता है, जांघों को भी टोन करता है, जैसे कि आपके बेली फैट बहुत ही ज्यादा हो गया है और थाई का भी बहुत ज्यादा फैट होता है। इसको अगर आप डेली करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्प होता है, आपका थाई और बेली फैट भी कम होता है, मन भी शांत होता है। तो इस सभी एक्सरसाइजों को करना इसके बाद चाहिए। हमने किया अनुलोम विलोम और टाइमर लगा के हमने 5 मिनट किया था। अनुलोम विलोम को काफी आराम आराम से करना चाहिए, ज्यादा तेजी से नहीं करना चाहिए, नहीं जैसे बीपी जो है बढ़ने लगता है। और इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे तनाव चिंता कम करता है, मन को शांत करता है, याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाता है, अच्छी नींद आने में भी ये मदद करता है। और शारीरिक भी लाभ है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है, संतुलित बना के रखता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। तो अनुलोम विलोम को भी डेली करना चाहिए काउंटिंग के साथ। आपको डेली 1 से 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से आपको डेली करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, सिर दर्द माइग्रेन में भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है, हार्मोन्स को भी संतुलन रखता है, जिससे आपकी पीसीओडी जैसी थायराइड माइग्रेन ये सभी चीजें ठीक होती हैं। शरीर को झटपट ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ही शरीर में फुर्ती आती है। और करना कब है अनुलोम विलोम को, आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करने से बहुत ही अच्छा होता है, बट अगर सुबह खाली पेट आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी कर सकते हैं। या रोज 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे समय को बढ़ाएं, सांस हमेशा आराम से ले, जोर से न ले। ये सभी सावधानियां आपको अनुलोम विलोम में करनी है। फायदे भी हमने बता दिया आपको, तो डेली आप लोग किया करिए। फिर इसके बाद हमने इस तरीके से किया, और इसको करने से आपकी पीसीओडी भी सही होती है और आपके पेट की और थाई की चर्बी भी बहुत ज्यादा कम होती है। फिर इसके बाद पवन मुक्त आसन हमने किया, गैस अपच और कब्ज से ये बहुत ज्यादा राहत देता है, पेट की सूजन को भी कम करता है, आंतों की क्रिया को भी बेहतर बनाता है। तो हमने 5 बार इसको किया था काउंट करके, और जितने देर तक हमारी सांसें वहां तक रुक सकती थी उतनी देर तक हमने किया। आप लोग भी बिल्कुल इस तरीके से करिएगा। और इसको करने से शारीरिक लाभ भी बहुत सारे हैं, कमर दर्द और पेट के दर्द में भी आराम मिलता है, रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाता है, पेट और जांघों की चर्बी को भी ये कम करता है, और अन्य फायदे भी हैं इसके बहुत ढेर सारे, जैसे पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, शरीर में रक्त संचार को बेहतर करता है, थकान दूर करता है और शरीर को हल्का और में लचीला बनाता है। और इसको आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं, या सुबह खाली पेट टाइम ना हो तो भी आप शाम को कभी भी कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखना है कि खाना उस टाइम ना खाए हो, 1-2 घंटे पहले खाए हो, हल्का खाना खाए हो तो इस एक्सरसाइज को करेंगे। और अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसको करने से होता है कि आपकी थाई का पेट का बहुत ही ज्यादा फैट और गर्दन की
पीछे जो मोटा से जम जाता है फैट, वो भी कम होता है जो अभी हम एक्सरसाइज किए झुक करके। तो उसको भी हमने 20-20 का 3 सेट किया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से हमने किया है और आप लोग को भी इस तरीके से करना है। बट जो आज भी हम एक्सरसाइज ज़्यादा बैठ करके और लेट करके किए हैं, उसमें सावधानी आप लोग को रखना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो या सीजरियन वगैरह जल्द का हुआ है तो नहीं करना है। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो आप डेली इस तरह से एक्सरसाइज करके अपने आप को हेल्दी और फिट रखिए। अपना फर्टिलिटी, पीसीओडी, माइग्रेन और इनरेगुलर पीरियड जैसी समस्या को दूर करिए। जितनी भी आज हम एक्सरसाइज किए हैं और इन सभी एक्सरसाइजों को आप लोग डेली करते हैं तो अब आपका इम्यूनिटी जो है मजबूत होगा और हार्मोन्स भी आपका बैलेंस में रहेगा। तो आपको ज़्यादा कोई बीमारी होगी नहीं। तो इसलिए आप लोग डेली एक्सरसाइज करिए और मेरे साथ जुड़िए, मैं डेली करती हूँ। और मेरी वीडियोज भी देख सकते हैं या फिर आप लाइव में भी आकर के मेरे साथ देख करके डेली एक्सरसाइज करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए। वजन कम करना ही ज़्यादा नहीं होता है, अपने आप को फिट रखना ही बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो फिर 10 मिनट बाद हमने पिया 1 कप फिर गुनगुना पानी। इसके बाद फिर हम अपना नाश्ता बनाए। नाश्ते में हम बना रहे हरे मटर और आलू से बहुत ही टेस्टी सा एक नॉर्मल चाट कर सकते हैं। तो उसकी रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरा मिर्च को भून लिया था अच्छे से थोड़े से तेल में। और फिर इसके बाद उसमें हम डाल दें टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा जब ये नरम हो जाएगा तो जो हमारा हरा मटर है उसको भी हम छिल करके धुल करके ले लिए थे अच्छे से, और उसको हम यहीं पे डाल देंगे। तो डालने के बाद भी हम उसको अच्छे से चला करके मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही टेस्टी होता है। अभी सीजन में हरा मटर मिल रहा है तो इसको बना के खा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बस ऑयल वगैरह थोड़ा सा मसाले कम खाने हैं, बाकी तो सब कुछ खा सकते हैं। आलू जिन लोग को शुगर वगैरह होगा ज़्यादा वो लोग नहीं खाएंगे, जिनकी हाई बीपी होगी वो लोग व्हाइट नमक नहीं खाएंगे, वो लोग सीधा नमक खाएंगे। सीधा नमक खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं, जिससे पाचन आपका बेहतर होता है। गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। आपको भूख बढ़ाने में भी ये मदद करता है सीधा नमक, और हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही संतुलित रहता है। मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी भी कम होता है। सीधा नमक खाने से थकान, कमजोरी भी, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और व्रत उपवास में भी ये खाया जाता है। हल्का और आसानी से पचने वाला माना जाता है इसको। तो आप लोग सीधा नमक खा सकते हैं जिन लोग की हाई बीपी ज़्यादा रहती होगी। तो हमारा फाइनली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हो चुका था और हमने कॉफ़ी के साथ इसको ले लिया था।